तीर्थंकर जय मालिका करुस्तवन न से गातिया कर्म अरहंत देवा करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा दर्श ज्ञान सुख अनंत स्वामी 46 गुण युक्त महेश नामी तेरी दिव्य वाणी सदा भव्यमानी महामोह विद्वांसिनी मोक्षदानी अनेकांत नमो लोकमाता श्री जैनवाणी विरागी आचार्य उवजाय साधु दर्श ज्ञान भंडार समता आराधु नलन वेशधारी सूरे कविहारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे विहर मानवंदो सभी पाप भाजे नमो सिद्ध निराभय निरामय सुदामी अनाकुल समाधान सहजाभिरामी देव शास्त्र गुरु विष तीर्थंकर श्रीधर दय बिच धर ले रे पूजन ज्ञान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो विद्यमान विशंति तीर्थंकरभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पुनर्गुण निर्पामिते। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने पतित पावन आपने शांतात्मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में ये वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम श्री अद्य अमरजिन मंदिर मध्य विराजमान शासन नायक बाल ब्रह्मचारी चरम तीर्थंकर शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्र देव आपना मंगलकारी उत्तम पवित्र शासन में उपकारी ज्ञान योजना प्रतापे आपे विपुलाचल पर्वत पर जे दिव्य ध्वनि वर्षा करी तेना सारभूत निशुद्धात्मा की आराधना करी आप समान पद ने प्राप्त करे भावना पूर्वक पूजनार्थे अर्घम निरपामि जल फल आठों सुचितारता को आग करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्षवर 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव भांग पावत मोक्षमणि। ओम ह्रीं श्री जमुना पावन चरण कमल थी 5 कल्याण थी आ भरत भूमि पावन तीर्थ बनी एवं भरत क्षेत्रना भव्य जीवन उपकारी रुस्वादिति महावीर प्रयोग सविशो जिनेन्द्र देव चरण कमल पूजनार्थे आराधना थे आप सदाकाल अम्ममान मंदिर मध्य जिन मंदिर मध्य विराजित रहो ये भावना पूर्वक पूजनार्थे अर्घम निरपामिते।
આપણે સમુચય કરી લઈએ. ઓમ રીમ શ્રી ભાવ કરી. मैं ઓમ રીમ શ્રી અરન સીધા. अच्छा હા. જલ જલ ગંધાક્ષત પુષ્પ ચરુ દીપ ધૂપ ફલલા સર્વ પૂજ્ય પદ પૂજ હું બહુ વિધિ ભક્તિ બળાય. ओम ह्रीम श्री अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, देव शास्त्र गुरु, उत्तम समाधि, 10 धर्म, दर्शन विशुद्ध आदि, षोडश भावना, त्रैलोक संबंधी, कृत्रिम कृत्रिम, समस्त चैत्य चैतालय, पंचमेरु संबंधी, जिन जिनालय, श्री नंदीश्वर देव पे 250 जिनामल्य माँ विराजमान, समस्त जिन प्रतिमा व्यो श्री कैलाशगिरी, समेतगिरी, गिरनारगिरी, चंपापुरी, पावपुरी आदि तीर्थ क्षेत्र, श्री ऋषभादि, महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र देव, श्री सिमंदर आदि भी शेरमान जिनेन्द्र देव आदि समस्त त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती, पूजपदेव पूजनार्थे अनर्घ पद प्राप्त है. अर्घम निरतामि. जाति कर्म निज नाश करी पायो केवल रात. शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनरा. शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनरा. 9 times नमोका मंत्र. जानेवा जान के रही टूट जो खोट. तुम प्रसाद ते परम गुरु तो तब पूरन हो. पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आवान. और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान. मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन दे. क्षमा करो राखो मुझे, देव चरण की से. सर्व मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां. जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम. बोलो महाविष्णु भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय. હવે આપણે સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીશું અહીંયા. ઓકે, નિયમ ચાલુ. 152 pray. 152. એટલે આપણે શ્લોક લેવાનો. ટીકા. हमारा क्लास चालू होता है नियम सार की गाथा 77 से 81 की चालू है. तो अभी चालू करते हैं स्वाध्याय. हाँ, श्री कुंद कुंद आचार्य देव विरचित नियम साहब जी परमागम है. इसमें परमार्थ प्रतिक्रमण इनके अधिकार में सर्वप्रथम 77 से 81 जो पंचरत्न कहकर मुनिराज ने उनकी महिमा की है, इसकी टीका यहाँ लेते हैं. पेज नंबर 152.
गुजराती होगा तो 150, अदरवाइज 152। तो टीका सामान्य रूप से लौकिक में टीका माने क्या होता है? क्रिटिसिज्म बोलते हैं, निंदा करना, क्रिटिसिज्म। सही माने में टीका का अर्थ क्या है? वो विस्तृत करना। जो आप इतने समझ लेना, कभी भी कवित्व में लिखा जाता है तो इसमें क्या होता है? शब्दों की मर्यादा होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। और फिर राइटिंग जो आता है दूसरा, तो इसमें क्या होता है? उसका एक और अधिक विस्तार होता है। और यदि आप मुख से कहे तो उसका क्या होता है? इससे भी अधिक होता है। अब समझ लीजिए कौन कौन आचार्य देव की जो कवित्व पोएट्री टाइप में है, गाथा है, वो तो 2 लाइन में है, अति संक्षिप्त में है। और उसकी टीका चाहे सो समय सार आदि में अमृतचंद्राचार्य देव ने की, नियम सार में पद्मप्रभ मलधारी देव, तो उसमें क्या हुआ? विस्तार हुआ। 2 लाइन का इतना विस्तार समझ सकते? कभी तो 2 लाइन का टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने पूरा पन्ने भर के लिखा है। फिर और भी आगे चलिए, उस पर आप मुख से माने वाणी से विस्तार करेंगे तो कितना होता है? बहुत लंबा। 415 गाथा, 278 कलश। और गुरुदेव सिंह ने प्रवचन कितने दिन में पूरा करे? 2.5 साल में। एक 100 प्रवचन में या 200 प्रवचन में? 400, करीबन 550, पौने 600 प्रवचन उसमें है इसमें। क्योंकि ये अच्छा, एक और भी ऐसा क्यों आवश्यकता हुई? 2000 साल पहले कुंद आचार्य देव ने गाथाएँ रची, फिर 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका करी, फिर जयचंद जी ने भावार्थ, और ये सब एक क्यों करने आवश्यकता क्यों हुई? कि जैसे जैसे पंचम काल बढ़ता गया, जीवों का क्षोभसम कम होता गया, रुचि भी कम हुई, क्षोभसम भी कम हुई, इसलिए ये आवश्यकता पड़ी। बाकी तो उस जमाने में शास्त्र पहले थी ही नहीं, मुख पाठ से ही सभी याद रहते थे। फिर दर्शनाचार्य ने देखा कि ये क्षोभसम कम हो रहा है, तो इसलिए तभी 60 खंड आगम की प्रथम रचना लिपिबद्ध उसमें एक ही है। और अभी तो कुंद आचार्य देव की गाथा, यहाँ पद्ममलधारी देव की टीका, उस पर गुरुदेव जी का प्रवचन। फिर भी हम क्या करते हैं? हमें क्या लगता है? समझ में नहीं, कठिन पड़ता है हमें समझ में। अरे इतना क्षोभसम हो गया कि आचार्य देव के भावों गुरुदेव जी ने इतने खोले, तो हमें नहीं समझ में आता है। तो इतना तो सिद्ध है ना, कुंद आचार्य देव ने जिनागम की रचना की और लिख दिया, तेरे बस की बात नहीं है, मैं तो लिख के जाता हूँ, तुझे समझ में नहीं आया, ऐसा करके लिखा ना। तो क्या लिखा? अरे आचार्य देव कहते हैं समय सार की 5 में तू अनुभव करके प्रमाण कर जा। और समय सार की आखिर की गाथा है ना, क्या है आखिर गाथा? समय सार समय प्रावृत पठन करीने अर्थ तत्व थी जाणीने ठरसे अर्थमा आत्मा तो सौख्य उत्तम। आचार्य देव कहते तुम समझ सकता है, और समझने के बाद उनका जो स्वरूप है, भाव है, वहाँ तो स्थिर हो जाना, तुझे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन, अरे नहीं, मुनि दशा भी पंचम काल के अंत में है, ये तुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कभी निराशा मत करना। तो यहाँ हम ये परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में हम भूतकाल में कितनी बार प्रतिक्रमण किए? चलो भूतकाल जाने दो, ये जीवन में कितनी बार किए प्रतिक्रमण? बहुत सी बार किया, बहुत किए ना। और ऐसा किया कि अभी तो भूतकाल के पाप सभी नष्ट हो गए हैं, अभी तो थोड़े बाकी है ना मोक्ष जाने में। भूतकाल के सभी गए ना। यदि भूतकाल गए होते तो ये संयोग किसके लिए है? वर्तमान संयोग भूतकाल के परिणामों का प्रतिबिंब है। वर्तमान में अनुकूलता है, वो किसका सूचक है? भूतकाल के भूतकाल में तो उसे कसा ही नहीं मनता, कुछ की होगी पुण्य के परिणाम। और वर्तमान में प्रतिकूलता हो, तो यदि तूने भूतकाल के दोषों को सभी क्षय कर दिया हो तो ये संयोग क्या है बीच में?
यहाँ बैठे ही नहीं। यहाँ बैठे ही नहीं होता, यहाँ इतना क्यों कर्म के बीच में, संयोग के बीच में है। तो सही माने में समझना है, भूतकाल में हमने जो दोष किए थे उसमें से एक में भी हम प्रतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि वैसे के वैसे परिणाम तो अभी करते आ रहे हैं। तो करते आए तो प्रतिक्रमण कहाँ से? प्रतिक्रमण तो इसको कहे कि जो करने के बाद फिर से न हो तो उसका नाम प्रतिक्रमण। ऐसे आप परमार्थ प्रतिक्रमण में, चलो टीका में लिखते हैं, यहाँ शुद्ध आत्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दर्शाते हैं। क्या है यहाँ? शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा माने क्या लेना? मैं द्रव्य से, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में उसमें सकल कर्तृत्व अधिकार कौन सा है? परमात्मा प्रतिक्रमण। पर यहाँ बात किसकी ली? कर्तृत्व की। ऐसा क्यों? लिंक क्या है? अकर्तृत्व में आना वही प्रतिक्रमण है। तो क्यों ज्ञान भाव का कर्ता होना वो क्यों अप्रतिक्रमण? यानी कि पर का कर्तृत्व का। अरे भाई, पर या परभाव रागादि का यदि तू कर्ता बनाएगा तो उससे कभी भी तू प्रतिक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्ता तो उस भाव में तन्मय होगा। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य में तन्मय हो, कार्य रूप परिणमित हो। तो यदि तू जो भी यहाँ डिटेल में लिया है, चार गति आदि, शरीर की अवस्था, सभी में यदि तू उसका कर्ता हो तो कर्ता होने से क्या होगा? इससे भिन्नता करे कि इसमें एकाकारपना होगा। तो तू तो कर्ता बनता है, इसलिए पहले लिया मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ इतना नहीं, मैं नहीं हूँ इसलिए मैं कर्ता भी नहीं, कार्यता भी नहीं, अनुमंता भी नहीं और कारण भी नहीं। इस प्रकार तो शुद्ध आत्मा को सकल कर्तृत्व, सकल माने क्या? सभी सभी माने क्या? भूत भविष्य वर्तमान के सभी। नंबर वाइज की क्या है? नंबर वाइज तो है कोई भी प्रकार से कर्तृत्व नहीं। उसमें अनुमोदना भी किया तो समझना तो उससे रहित नहीं होगा, प्रतिक्रमण नहीं होगा। वो तो उसमें एकाकार होगा। अनुमोदना करे तो उनकी प्रशंसा करेगा, उससे छोड़ेगा कैसे? तो तू यदि इसमें एकत्व किया तो कर्तृत्व होगा, कार्यता और अनुमंता। ये तो सकल कर्तृत्व का अभाव दर्शाते हैं। हे माने क्या? पहले थे और अभी नहीं, ऐसे। तो चलो, और फिर भी ये एक किसको नहीं है? ये सब अभाव है, सकल कर्तृत्व का अभाव किसको? सिद्ध भगवान को ना। सिद्ध भगवान के लिए बात है ना यहाँ, क्योंकि उनको प्रतिक्रमण करना है ना। शुद्ध आत्मा को मैं, तो सिद्ध भगवान भी शुद्ध आत्मा है। मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ द्रव्य से। सिद्ध भगवान भी है ना। मैं भी हूँ ना। अरे भाई, सिद्ध भगवान को प्रतिक्रमण नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो अपने भाव में स्थिर हो गए, अभी पूर्णता में प्राप्त है, फिर उनका कोई दोष ही नहीं है, तो अभी क्या करना है? यहाँ तक तो दोष किए जा रहा है, इसलिए प्रतिक्रमण करना है। तो यहाँ के शुद्धात्मा माने अभी यहाँ शुद्धात्मा लिया है। ऐसे क्यों लिया? शुद्धात्मा क्यों लिया? ज्ञानी को नहीं सकल कर्तृत्व ने ऐसा नहीं लिया, सिद्ध भगवान को सकल कर्तृत्व ने ऐसा नहीं लिया। शुद्धात्मा क्यों लिया? अपना नायक भगवान आत्मा में सकल कर्तृत्व का अभाव ऐसे दर्शाते, तो ऐसा क्यों लिया? ज्ञानी को नहीं है ऐसे, अरिंद भगवान को नहीं ऐसे। दृष्टि से लिया। अरे तुझे प्रतिक्रमण करना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा वो पहले बताना है। हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है? कुछ माने जैसे कोई बाहर गांव जाना है, पर जाना है, लेकिन हम क्या नहीं करते हैं? तैयारी नहीं करते। तैयारी माने कोई टिकट ही नहीं लेते हैं, ट्रेन की, प्लेन की, कहीं भी। तो कैसे भाई? ऐसे ही तुझे क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। तो प्रतिक्रमण के लिए किसका आश्रय करेंगे? तो त्रिकाली का। जिसमें दोष नहीं ऐसा त्रिकाली देव का तो अवलंबन लेंगे तो पर्याय में कोई दोष नहीं रहेगा। जिसमें दोष नहीं है, जो निर्दोष स्वरूप है, ऐसा त्रिकाली स्वभाव का आश्रय करेंगे तो ही पर्याय में ये जो दोष है उसका अभाव
होगा और उसका सही प्रतिक्रमण करने में। तो तो यहाँ आश्रय करना ही पुरुषार्थ है। वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। त्रिकाली स्वभाव का आश्रय, अवलंबन, आधार वो लेना वही सबसे बड़ा और प्रथम करने योग्य कर्तव्य। तो यहाँ शुद्ध आत्मा को नहीं, प्रश्न तो समझ में आया ना, ऐसे क्यों लिया? माने साधक आत्मा को प्रतिक्रमण है और ऐसे क्यों नहीं लिया? मुनिराज को सकल कर्तृत्व का भाव है, हरिहर भगवान को है ऐसा। अरे उन्होंने तो कार्य कर लिया, मुनिराज आदि ने पण बहुत प्रकार से प्रतिक्रमण। अभी यहाँ तो कहते तुझे ये प्रतिक्रमण करना है, पहले प्रतिक्रमण करना है। कभी तो हम प्रतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं मैंने दोष किया ही नहीं है। मैं क्या है, मैं कभी भूलने, वो भूल तो दूसरे की होती है, मेरी नहीं होती। उन्हें मुझे गुस्सा कराया, उन्हें मुझे ये कराया, सभी किसका गलती है? किसकी गलती है? और की दूसरे की है। तो अरे तो तुझे प्रतिक्रमण, और यदि तुझे दोस्त नहीं लगते तो आकुलता का वेदन तुझे क्यों है? हमें आकुलता का, दुख का वेदन क्या सूचित करता है? मैंने ही भूल की है। जैसे कोई पेशेंट आके कहे मुझे पीड़ा है, पीड़ा समझ, सफरिंग कुछ है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि उसका दर्द है कुछ, कि तेरी शरीर में जो विकृति है, माने सिस्टम है, इसमें कहीं गड़बड़ है, शरीर की जो नॉर्मल है इसमें। तो ऐसे ही हमें दुख का वेदन किसकी साबिती है, प्रूफ है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरा कोई दोष है, तो दोष का पहले स्वीकार कर। तो इसके लिए ये प्रतिक्रमण कहते हैं। तो इसमें प्रतिक्रमण में किसके आश्रय से वो होगा? देव के आश्रय से या गुरु के आश्रय से? त्रिकाली कि जिनवाणी के आश्रय से? त्रिकाली के आश्रय। कि किसी से नहीं, अपने शुद्ध आत्मा के। इसलिए उसका शुद्ध आत्मा को सकल कर्तृत्व का, तो शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व का अभाव है, तो इसका आश्रय जिसने लिया, इस सम्यक दृष्टि से लेकर सभी को ये जो विभाव बताएंगे, ये सभी का कर्तृत्व का क्या है? क्या है? अभाव, उपशम है, नहीं, मंदता है, अभाव, कमी है, क्षय, ओछप है, कर दूर करना है। पंचम काल में क्षय की तो बात ही मत करना। पंचम काल में कोई भी गुणों की पर्याय में क्षय भाव नहीं होगा। कौन सी? केवल ज्ञान की है ना, केवल ज्ञान 13 में, चारित्र में 12 में, यहाँ श्रद्धा के लिए चौथे, पर वो चौथे हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगी। पर आचार्य देव कहते हैं कि तुझे अभी नहीं होगी, पर भविष्य में करने की भावना है कि नहीं? तो भावना है तो ये सब विधि सीख ले तू। तुझे अभी नहीं करना है, इसका अर्थ नहीं है कि मैं करूँगा ही नहीं। तो तुझे अभी कर लो, भविष्य में तो करना ही हो, तो अभी उनकी विधि समझ लो। तो यहाँ अपने शुद्धात्मा को सकल कर्तृत्व, तो बस यहाँ सबसे बड़ा हमारी गलती होती है। किसमें? कर्तृत्व। हम समझ ले हमें कर्तृत्व अच्छा लगता है, नहीं। कर्तृत्व तो 24 घंटा मानते हैं, जगत में प्रसिद्धि मिले, मान मिले, इसके लिए सब कर्तृत्व मानते हैं। सही मानने में आत्मा का स्वभाव क्या है? विभाव का करता है क्या ज्ञातापने का स्वभाव है? ज्ञातापना का स्वभाव छोड़ दिया थे कर्तृत्व में, सकल कर्तृत्व किसी भाव। और सही माने हमें किसका करना है? किसका करना है? किसी का करना नहीं है। जब त्रिकाली में स्थिर हो गए तो वो अपने आप कर्तृत्व निकल जाएगा। भूतकाल की परिणति तो चली गई, इसमें तुझे क्या करना है? कुछ नहीं। भविष्य की परिणति तो आई नहीं है, और वर्तमान प्रकट हो गए, तुझे क्या कर्तृत्व करके क्या करना है तुझे? ये तो साथ में पुरुषार्थ की धारा है, तो इसके लिए पुरुषार्थ किया। तो बाकी तो पूरा जगत इस अपेक्षा से देखे तो कैसा है? सत स्वयं सहज है, स्वयं स्वतः उसका परिणाम सहज है। सहज में तू कृत्रिमता करना चाहते हैं, वही थोड़ी गलती है बड़ी। जैसे कोई नदी का प्रवाह बोलते हैं ना, वो स्वयं अपने आप चलता है, तो हमें क्या करेंगे? थोड़ा हाथ डालेंगे, देखो मैंने हाथ किया इसलिए चला।
कभी ट्रेन थी वो चलने वाली थी और मैंने हाथ हटाया उसको, तो क्या कहूँगा मैं? देखो मैंने हाथ लगाया तो चालू। अरे भाई उसका सहज क्रम से तू क्यों फोगट अभिमान लेता है? इसे पूरा जगत में क्या है, सहज क्रम से परिणमन होता है। इसमें तेरे कोई कर्तृत्व का आगे पीछे करने का अभिप्राय की कोई गुंजाइश नहीं है, संभावना भी नहीं है। तो सकल कर्तृत्व, एक कर्तृत्व से कितनी बोझा आता है, आप समझे? सारा विश्व का एक चलो अपना घर लिया, चलो हम रहते भी नहीं है तो भी क्या होता है, अपना घर माना, स्वामी माना था, क्या होता है? सब साफ सफाई करना है। चलो नहीं रहते तो भी 2-3 भाई चलो अभी 2 महीने जाकर वहाँ साफ सुफ तो भले कोई नहीं रहता, करना तो पड़ेगा। कर्तृत्व में और कितना बोझा पर चढ़ जाता है। तो तूने तो सभी पढ़ का कर्तृत्व माना है, तेरी दशा क्या होगी थी? तो यहाँ अभाव बताते हैं। पहले 4 गति में लेते हैं। इसमें नारक पर्याय है ना मूल गाथा में, तो यहाँ पद्ममलधारी देव के तो वो नारक पर्याय कैसे मिलते हैं? ना तू नारकी कहलाता हो, ऐसे तेरी योग्यता है, वो किस कारण से? बहु आरंभ और परिग्रह के अभाव होने से। यहाँ कहना है बहु आरंभ और परिग्रह कहे तो नारक पर्याय मिलेगी तुझे। यहाँ तो स्वभाव लेना है अभाव, लेकिन किससे मिलती है? अपने जीवन में सीख लेना है। हम आरंभ परिग्रह तो करते नहीं ना। आरंभ का अर्थ क्या करें? आरंभ माने बाई की प्रवृत्ति में विकल्प, आरंभ समारंभ संभरम आता है ना सब। न्यू इनिशिएटिव आरंभ। आरंभ माने बाई की प्रवृत्ति में जुड़ जाना कार्य विषय, वो ही आरंभ है। इसके साथ में समारंभ करते हैं ना, ये सब उसमें है। तो ये हम आरंभ परिग्रह करते हैं नहीं। मेरे परिग्रह तो मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ खाली में 100 से 65 रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। और परिग्रह की क्या हो गई, परिमाण हो गया? अरे भाई इतना भी रखा है, वो तो तेरी ममता की तीव्रता है, इतनी जरूरत क्या है? तो यहाँ तो आरंभ और परिग्रह ये दोनों कैसे है? अशुभ परिणाम। तीव्र आरंभ परिग्रह है तो उसके साथ में सभी भी कहीं ना हिंसा करने योग्य जोर चोरी आदि सभी, तो ऐसा बहु माने अधिक। एक आरंभ हमें इससे समझ लेना, मैं अति तीव्र आरंभ परिग्रह में जो रुका रहूँगा तो मेरी दशा कौन सी आई भविष्य में? नरक पर्याय। इतना समझ लेना। तो ये तो यहाँ तो स्वभाव में नरक पर्याय कहीं क्यों नहीं है? हाँ? हाँ तीव्र लिखा, इसलिए बोले अल्प है वो अलग बात है। यहाँ तो अति है और तीव्र, इसमें ये माने अभिमान कर्तृत्व ऐसा सब, इसलिए मर्यादा से भी बाहर है। तो यहाँ फिर से ये अभाव होने से इसमें देखिए ये अति सिद्ध क्या करना था? आरंभ परिग्रह की बात। मैं नरक पर्याय नहीं हूँ वहाँ क्या ना। तो यहाँ आचार्य कहते मैं क्यों नरक पर्याय नहीं हूँ? क्योंकि कि जिस भाव से वो मिले वो ही तेरे में पास नहीं है। जो नरक पर्याय जिस भाव से मिले, कौन सा भाव से मिले? आरंभ बहुत तीव्र आरंभ, तो वो ही मेरे में नहीं है। और मेरे में नहीं है तो फिर नरक पर्याय होना का कोई पर्याय। जैसे मैंने बीज बोया ही नहीं तो वृक्ष कभी होगा? तो जहाँ स्वभाव में नारक पर्याय नहीं है, क्यों नहीं है? कि नारक पर्याय जिस भाव से मिले वो अति तीव्र, इसे आरंभ परिग्रह स्वभाव में है ही नहीं, इसलिए मुझे नारक पर्याय नहीं है। कभी नहीं, अभी नहीं है। जब भी नारकी में था तभी तो थी। हाँ रोज इसमें सभी आ जाता है, सभी रौद्र ध्यान आदि। क्योंकि आरंभ परिग्रह में यदि कोई परिग्रह लेके जाए, लूट लेके, तो वहाँ रौद्र परिणाम हो गए, कसाई के परिणाम हो गए किसी ने हमारे। क्योंकि आरंभ परिग्रह में क्या है, इतना ममत्व है, इसमें कोई कुछ ले जाए करे तो क्या होगा? तीव्र कसाय आदि होगा। तो सभी साथ में ही है इसमें, मोह कसाय राग में सभी। तो यहाँ फिर से अभाव होने से
मेरे में है ही नहीं, तो उसका फल कारण नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ ए अभावने से मैं नारक पर्याय नहीं, मैं जब भी नरक में जाऊंगा तभी मेरी है। तो नरक में नारकी बना तभी तो मेरी नारक पर्याय के नहीं। अभी तो मैं मनुष्य, इसलिए तो नारक पर्याय नहीं, इतना तो मुझे पता है। लेकिन जब भी मैं नारकी बनूंगा तभी नारक पर्याय किसकी होगी? किसकी होगी? आत्मा की होगी ना, मेरी होगी ना। नारक पर्याय के कर्तृत्व का कारण मैं अभी नहीं देता हूँ, तो भावी में नारक पर्याय भी नहीं होगी। अरे हुई तो सैनिक राजा शाही सम्यक दर्शन हुआ तो भी हुई। हाँ, तो वो उसमें परिणाम ऐसे किए थे ना। हाँ, तो वो तो पहला आयुष बंध गया था, चलो हमारा भी कुछ आयुष बन गया होगा और जाएगा। तो नरक में जाऊंगा तो मैं नारक पर्याय किसकी होगी? किसकी होगी? हाँ, जीव माने मेरी होगी ना। मैं गया वहां तो आत्मा की, जीव की, किसकी? आत्मा की, जीव की नहीं। मेरी होगी। मेरी होगी ना। आचार्य देव कहते तूने अपने स्वभाव को पहचाना ही नहीं। अभी तो नहीं है, वहां जन्म हुआ तो भी नहीं है तेरी। मेरे स्वभाव में वो आरंभ परिग्रह है ही नहीं, तो इसका फल रूप ये कहाँ से आया? ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, वहां जाऊंगा तभी आ जाएगा, ऐसे नहीं है। और इतना फिर से स्वभाव किसके कहते हैं? स्वभाव किसके? तो द्रव्यों को भी कहते हैं, गुण को भी कहते हैं, पर्याय को। द्रव्य को स्वभाव नहीं कहते, वो तो स्वभाववान कहेंगे। गुण को जो हमेशा रहे। मेरे में जो है वो कभी छूटता नहीं, और जो छूटता है वो मेरे में कभी है ही नहीं। इस स्वभाव है। मेरे में जो है वो छूटता नहीं, माने सदा से, भूतकाल में था, अभी और भावी काल में छूटेगा नहीं। और जो नहीं है, छूटे है, वो कभी मेरे में आएंगे। अरे यहाँ स्वभाव की बात चल रही है, पर्याय की बात नहीं। पर्याय में है कौन माना? तो यहाँ फिर से प्रतिक्रमण किसके लक्ष्य होगा? पर्याय के लक्ष्य के द्रव्य के लक्ष्य? तो इसके चर्चा चल रही है। तो पर्याय में है नहीं, थोड़ू એવું લાગે ને, આમ થોડું આમ પર્યાયમાં છે એમ કહીએ તો જરા ટાઢક પડે ને। नहीं, आप कहते हैं स्वभाव में। अरे स्वभाव की इतनी महिमा आनी चाहिए कि मैं गति में ही नहीं हूँ, मैं संसार में नहीं हूँ, तभी तो तूने सिद्ध समान शुद्धात्मा को माना है ना। शुद्धात्मा टाइटल तो वहाँ दिया है। रागादि है वो हमने कौन सी दृष्टि में देखा? शुद्धात्मा की दृष्टि है या पर्याय की दृष्टि? तो पर्याय दृष्टि तो मिटाना है। तो चलो पहले ये लिया, अभी इससे आगे संसारी जीव को बहु आरंभ परिग्रह व्यवहार से होते हैं, और इससे ही उसे नारक आयु का हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष होते हैं। लेकिन मुझे शुद्ध निश्चय के बल से शुद्ध जीवास्तिकाय को वे नहीं है। देखो अभी फिर से, अभी किसी का प्रश्न हो ना तो पर्याय में ऐसे होते, उसका उत्तर दिया। संसारी जीव को बहु आरंभ परिग्रह से व्यवहार से होते, व्यवहार से होते माने व्यवहार नहीं का विषय जो पर्याय है उसमें होती है। जब भी होती है तभी उसमें होती है, लेकिन कभी होती है ये जब भी नरक पर्याय में है तो व्यवहार नहीं से है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में नहीं है। संसारी जीव को बहु आरंभ परिग्रह से व्यवहार से होते हैं। जीव को व्यवहार से आरंभ परिग्रह है, तो उस व्यवहार की अपेक्षा से उसको नारक पर्याय कहने में आते, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखे तो उसमें नारक पर्याय नहीं है। तो संसारी जीव को व्यवहार से होते, और इसलिए उसे नारक आयु के हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष होते हैं। तो फिर यह जीव इसे स्वभाव को अपने को भूल जाता है, तो नरक के हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष होते हैं। देखो फिर से क्या लिखा? बहुत आरंभ परिग्रह है, तो उसके लक्ष्य क्या होगा? मोह राग द्वेष होगा। और मेरे में तो राग द्वेष मोह भी नहीं है और आरंभ परिग्रह भी नहीं है, तो नरक पर्याय भी मुझ में नहीं है।
तो संसारी जीव को वो आरंभ व्यवहार से होते हैं और इसलिए उसे नारक आयु के हेतुभूत समस्त मोह राग, समस्त मोह राग में क्या लेना, समस्त मोह राग में क्या लेना, ये तीव्र रागद्वेष अशुभ के लेना, मन कसाई के रागद्वेष मत लेना, क्योंकि नारक पर्याय कैसे मिलेगी, शुभ परिणाम से मन कसाई से नहीं मिलेगी, किससे मिलेगी, तीव्र कसाई से, तीव्र पाप के परिणाम अशुभ से ये होता है। इसलिए तो यहाँ समस्त लिखते हैं, मैं यहाँ समस्त में क्या लेना है, समस्त अशुभ भाव, कोई ऐसा वो हिंसा रूप का हो, चोरी रूप का हो, झूठ, ऐसे समस्त माने शुभ अशुभ दोनों मत लेना। यहाँ जो लेना है समस्त शब्द है अशुभ परिणाम, वो तीव्र अशुभ परिणाम कोई भी प्रकार के हो, हिंसा जुटवा कोई भी प्रकार से, तो यहाँ इससे नारक आयु के हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष होते हैं। परंतु देखो यहाँ आचार्य मुनिराज ने क्या किया, पहले तो नरक पर्याय नहीं है ये सिद्ध करना है। इसके पहले क्या बताया, ये नरक पर्याय होती है कैसे, कारण क्या है, और एक उसको बताया कि तीव्र आरंभ परिग्रह है और यदि पर्याय व्यवहार से इसमें लग जाता है तो मोह राग द्वेष होता है तो नारक पर्याय मिलती है। इस तो सभी सिद्ध किया। जैसे 14वीं गाथा में बात किसकी करनी थी, शुद्ध नहीं की, शुद्ध नहीं के विषयभूत के, अबद्ध स्पष्ट। अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या लिया कि पर्याय में बद्ध स्पष्ट आदि है, वो पहले सिद्ध किया, फिर कहा तो भी स्वभाव के सन्मुख जा तुझे नहीं दिखेगा। ऐसे ही 72वीं गाथा है ना, 72 समय, इसमें किसकी चर्चा, 72 72 शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की बात, वो 73वीं 72वीं आसर जीवनी बद्ध नहीं, असुचिपणो विपरीतता आश्रवो ना जानी ने वड़ी जानी ने दुख कारण। तो वहाँ आश्रव के लक्षण बताए, 3 लक्षण, कौन सा है, असुचि, विपरीत और दुख के कारण। तो वहाँ अमृत चंद्राचार्य ने क्या लिया कि उससे रहित भगवान आत्मा। अरे आप आश्रव का लक्षण बताते हैं, बीच में भगवान आत्मा की कहाँ बात है। अरे भाई यहाँ तो आश्रव ऐसा है लेकिन भगवान आत्मा ये सबसे रहित है। ऐसे ही बताना तो क्या है यहाँ इसमें कि नारक पर्याय तुझे नहीं है। यही पहले मुनिराज कहते कि ये नारक पर्याय मिलती है कैसे, कि तीव्र आरंभ समारंभ से ये होता है और किसको होती है तो भी संसारी जीव को, और वो भी व्यवहार से होते, व्यवहार से होते माने पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है, तो ये व्यवहार से होते हैं और इसलिए पर्याय में है। तो उस नारक आयु के हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष भी होते हैं। आरंभ परिग्रह है और फिर उसके लक्ष्य करके तुझे क्या होता है, राग द्वेष मोह। ये कौन सा लेना, तीव्र मोह मिथ्यात्व, और ऐसे नरक पर्याय मिले ऐसे तीव्र राग द्वेष, तीव्र राग द्वेष दोनों का। और वहाँ आरंभ परिग्रह तो राग द्वेष तो होते ही है, क्योंकि आरंभ परिग्रह तो इसमें पहले क्या होता है, अपनत्व होता है, वो मिथ्यात्व मोह हुआ। और अधिक अनुकूल हमें सामग्री परिग्रह मिले तो क्या होगा, राग होगा, और हम चाहे ऐसा नहीं मिले तो द्वेष। या तो परिग्रह है, कोई लेके जाए तो उनके प्रति क्या होगा, द्वेष होगा। कोई हमें देंगे उसके प्रति क्या होगा। तो यहाँ फिर से 3 लिंग के लिए, कौन सी 3 लिंग, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष है। ऐसे आरंभ परिग्रह है तो उसके लक्ष्य क्या होता है, मोह राग द्वेष। और मोह राग द्वेष और इससे आरंभ से हमें क्या मिलती है, नरक गति। नरक गति, आरंभ परिग्रह और उसके लक्ष्य में मोह राग द्वेष। और हमने जीवन में यही किया है, सब गति अलग अलग, लेकिन मोह राग द्वेष तो निरंतर चालू है, आरंभ समारंभ चालू है। तो इस प्रकार यहाँ पहले नरक पर्याय थी, यहाँ बात की। अभी जो कहना है, परंतु मुझे है, 14वीं गाथा में भी ऐसा शब्द है, तो भी आप कहें ना, तो पण यहाँ है ना, परंतु कहो तो पण,
तो ये परंतु मुझे शुद्धात्मा के लिए जो शब्द दिया, शुद्धात्मा कौन है? मेरे दूर है या नजीक है? शुद्धात्मा मेरे से दूर है या नजीक है? इसलिए मुझे, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्या मुझे में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? त्रिकाली की बात आई है, मैं त्रिकाली हूँ, अनादि अनंत परद्रव्यों में से अपनत्व छोड़वाना और शुद्धात्मा में करना, ये सबसे बड़ा। एक दो नहीं है, हम एक दो परिग्रह या उसमें संयोग में एकत्व नहीं है। कितने? संसार पूरे। तो पूरे तो हमने देखा भी नहीं। हम अमेरिका तो पूरा देखा नहीं, तो हमें सब में तो एकत्व नहीं है ना। जितना देखा इतना ही एकत्व नहीं। वो तो हो सकता कैसे होगा? हमने देखा ही नहीं तो कैसे होगा? हमने जिसको जाना उनके प्रति मोह होता है ना, जो नहीं जाना उनके प्रति मोह होता है। जो एक के प्रति हुआ तो सभी के प्रति हो वो तो आपने मान लिया ऐसे, पर मैं तो कहता हूँ नहीं देखा उसका कैसे मोह हो? जो देखेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो देखा है तो होता है। तो वे ये अभिप्राय में आ गया कि मैं भी जब जब देखो ये सिद्धांत है, ये तुझे मानना है कि हम देखेंगे तभी ही, यदि होगा तो सबसे अच्छा एकेंद्रीय, उसका सबसे कम मोह होगा। देखिए बहुत ये हमें समझना है। हमें लगता है कि ना मैंने देखूंगा तभी शायद होगा, बिना ऐसे नहीं है। तूने देखा या न देखा वो ज्ञान की बात है, लेकिन एकत्व में, कर्तृत्व में कोई मर्यादा नहीं। मिथ्यात्व कोई मर्यादित नहीं होता है कि मुझे 10 द्रव्यों में ही मुझे एकत्व है। एक में एकत्व तो पूरे ऐसे ही। जैसे आपने एक लड्डू खाए तो आपको कितने लड्डू अच्छे लगते हैं? सभी। मैंने तो एक ही खाया। मैंने एक ही खाया, तो आप इतना बोलो तो एक लड्डू तो मुझे अच्छा लगता। अरे खाने की ताकत एक है, लेकिन अच्छे पने का अभिप्राय तो सभी है। जिसने जेब में पैसे इतनी ममता है तो कितने पैसे के है? अपने बैंक बैलेंस है इतना। अरे ऐसा नहीं, दुनिया भर के ऐसे ममत ज्यादा लगे ना। नहीं, अंदर में खाने का सामर्थ्य कम है, लेकिन ममत्व में, अच्छा पने में एकत्व तो पूरे में है। एकत्व, ममत्व, तृष्णा कोई मर्यादित नहीं होती है, अनंत में होती है। नफा तो पूरा दिख रहा है। तो वो तो शक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा तो सभी लगता है। वहाँ तो रसोई नहीं, कहाँ भी हो सब में अच्छा है। ऐसा ही एकत्व, उसका नाम ही जैसे जैसे मिथ्यात्व कोई भी पदार्थ को नहीं छोड़ता जहाँ एकत्व नहीं किया। मिथ्यात्व ऐसा है, इन्हें किसी पदार्थ को नहीं छोड़ा कि जहाँ एकत्व नहीं हो। चाहे सो ज्ञान में आया नहीं आया, सब समय दे। ऐसे ही सम्यक दर्शन क्या करता है? एकत्व दूर करता है, अपने स्वभाव के अलावा किसी में करता नहीं। दोनों रिवर्स है। मिथ्यात्व बाह्य में कोई छोड़ता नहीं, और यहाँ सम्यक दर्शन अपने को छोड़ के कहीं नहीं करता। तो ये दोनों की ऐसे है। तो यहाँ कहते हैं कि परंतु मुझे अभी ऐसा कभी दिखेगा शुद्ध निश्चय के बल से। और उसमें वहाँ था व्यवहार से आया था, और यहाँ कैसा है? शुद्ध निश्चय के बल से। निश्चय नहीं तो लिया, साथ में क्या लिया? शुद्ध लिया। क्योंकि निश्चय है ना, निश्चय व्यवहार अल्टीमेट क्या होता है? हमें लगता है ना कथन पद्धति। कथन पद्धति ज्ञान में भी है ना। ज्ञान नहीं है तो नहीं समझाने के लिए कथन पद्धति है, जानने के लिए नई ज्ञान पद्धति है ना। तो यहाँ निश्चय किसे कहते हैं? जो स्वभाव है छूटता नहीं है, उसको निश्चय करना। निश्चय 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 एब्सोल्यूट। राग जीव का है, वो निश्चय व्यवहार है। अशुद्ध निश्चय निश्चय नहीं है। अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं है। नहीं है तो प्रवचन साहब देखना पड़ेगा। 189 का था ना आजू इसका आजू बाजू में। फिर से एक निश्चय व्यवहार से ऐसे हम समझ, निश्चय व्यवहार है मुख्य गुण की पद्धति। जहाँ भी किसी को मुख्य किया उसका नाम क्या कहेंगे? निश्चय। जैसे जैसे परद्रव्य से भिन्नता करनी है तो मेरे में क्या है? मैं अज्ञानी हूँ,
पद्रव से मुझे भिन्न बताना है, तो मेरे में क्या आएगा? मेरे में राग आएगा। राग आए तो उसको निश्चय कहेंगे। और पद्रव के साथ अपना कहना, उसका नाम क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे। चाहे सो नो कर्म हो, चाहे सो द्रव्य कर्म, उसके साथ संबंध कहना और उसको व्यवहार है। और राग सही तो मेरे द्रव्य क्षेत्र का राग, तो उसका नाम निश्चय। अभी स्वभाव दिखाना है तो राग कहाँ जाएगा? तो वो व्यवहार में जाएगा। व्यवहार में जाएगा। तो मैं किस में आऊंगा? निश्चय। माने निर्मल द्रव्य गुण पर्याय, तीनों आ जाएंगे। फिर इससे भी ये भेद को भी हमें गौण करना है, तो उसको व्यवहार, ये तीन। और मैं अनंत गुणों का एक रूप, वो निश्चय। ये सब पद्धति निश्चय व्यवहार को एक पदार्थ में एक नहीं लेना, कोई इसको एक नहीं लेना। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सापेक्षता माने इस प्रकार से लेना है, कोई एक पदार्थ में फिक्स नहीं करना है, कोई एक भाव में फिक्स नहीं करना। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऊपर की सीढ़ी किसको कहते हैं और नीचे की किसको कहते हैं? नीचे की व्यवहार छूट जाए, जो छूट गया। पहली मैं चढ़ता हूँ, अभी ऊपर की किसको कहेंगे और नीचे की किसको कहेंगे? जो छूटते वो नीचे है और जो आती वो ऊपर के है। जो आती है नहीं उसका नाम ऊपर की, और जो छूटते ऐसे ही यहाँ हमारे प्रयोजन की ओर निश्चय व्यवहार निश्चय ले जाता है। तो जो जो अपेक्षा आगे बढ़ाते हैं वो सबको हम निश्चय कहें, और जो छूटते जाता है उसका नाम क्या है? व्यवहार। तो प्रयोजन की सिद्धि वो निश्चय है, और जो छूटता है उसका नाम क्या है? तो यहाँ शुद्ध निश्चय नहीं कि अपना जो तिकाली भगवान आता है अल्टीमेट वो है, इससे आगे कोई निश्चय नहीं होता है। गुण भेद है, इसमें सभी आता है, इसमें भी 6 कारक का भेद, गुण भेद कोई भी ले लो। तो मुझे शुद्ध निश्चय नहीं के बल से शुद्ध जीवास्तिकाय को वे नहीं है। देखो वे नहीं है, वे क्यों लिया? यहाँ तो एक नारक पर्याय की बात चली ना, पहले नारक पर्याय चली ना बात। तो ये नारक पर्याय तो एक ही है, इसमें वे बहुवचन है ना। उसकी बात है। अरे यहाँ नारक पर्याय अकेली मत लेना, उसका कारण है था तीव्र आरंभ समारंभ लेना, और उसके लक्ष्य से मोर आवे सभी लेना, तीनों ले लेना। यहाँ नरक पर्याय में उसके कारण कौन है? तीव्र आरंभ परिग्रह, और उसके लक्ष्य से होता है मोराग। ये तीनों किसको नहीं है? शुद्ध जीवास्तिकाय को। इसके लिए पहले शब्द दिया मुझे, ये मुझे का ही डिटेलिंग किया है कि मैं कौन है, कि मैं कैसा हूँ? शुद्ध जीव अस्थि और काय, इतना शब्द दिया। ऐसा शब्द क्यों है? आगे सिद्ध शुद्धात्मा लिख देना था, शुद्ध जीवास्तिकाय क्यों? मुनिराज अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो अन्य मतों में ऐसा आत्मा असंख्य प्रदेशी है, ये सब चर्चा नहीं है। तो ये काय मात्र किसमें सब जैन दर्शन में है, और काय भी 6 द्रव्यों में से कितने में है? 5 में है। तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। तो शुद्ध तो अन्य धर्मास्ति अधर्म ये वही भी है। तो नहीं, मैं शुद्ध कैसा हूँ? जीव तो जीव तो दूसरे से भिन्न हुआ, और मेरी अस्थि है। और कैसी अस्थि है? प्रदेशों को समूह। यहाँ काय में गुणों का समूह तो सभी द्रव्य में है, लेकिन प्रदेशों का समूह एक काल के अलावा 5। तो मैं कैसा हूँ? मैं क्या हूँ कि मैं शुद्ध जीवास्तिकाय को वे नहीं है। किस अपेक्षा से देखे तो? शुद्ध निश्चय से देखे तो कभी भी शुद्ध निश्चय न दे, उसमें क्या देखे? गति दिखेगी कि गति से रहित पूर्ण परमात्मा दिखेगा। तो एक बात वो हुई। अभी टाइम सही हो 10:58 गया ना? चलो एक और भी आगे लेते हैं। आगे तीर्यंश पर्याय योग्य माया मिश्रित अशुभ कर्म का अभाव होने के, देखो ये कारण भी बताते जा रहे हैं। मनु तीर्यंश पर्याय यदि नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? माया मिश्रित अशुभ परिणाम। वहाँ तीव्र पाप आदि के परिणाम थे, और यहाँ
वहाँ सभी लेना क्रोध आदि से। यहाँ तीव्र माया, माया तो आप तिर्यंच माया, माया का दूसरा कोई गुजराती शब्द? हाँ? कपट, हाँ वो तो हिंदी में भी बोल रहे ना। हाँ हम थोड़ा साव देश में कहीं देश में छल, ये बधु छल, छल वो तो आप हिंदी में सब में, हमारे वहाँ काठियावाड़ में एक आड़ोडाई, आप नहीं हिंदी इससे नहीं है ना ऐसा उलट शब्द? पुलट, नहीं नहीं वो तिर्यक, तिर्यक माने जैसा है ना, इससे कुछ भी विकृति करके कहना आड़ोडाई, आड़ोडाई। अरे ये ऐसे एक माया किया है आड़ो, तो इसके फल में शरीर भी तुझे ऐसा तिर्यक बन है ना, तिर्यक એટલા માટે આડું શરીર થયું. આપણે ગુજરાતી નહીં આડોડાઈ પરિણામમાં આડોડાઈ હતી તો 12મા ફળ પરિણામમાં તો એવું થયું પણ શરીર પણ કેવું મળ્યું આડું મળ્યું. तिर्यक बना मनुष्य ऐसे स्ट्रेट होते हैं. तो यहाँ कहते हैं माया कसाई की मुख्यता सभी होते हैं लेकिन यह मुख्यता तिर्यंज नारक पर्याय में क्रोध की मुख्यता. तो यहाँ देखिए यदि नहीं चाहिए तिर्यंज पर्याय तो ये करना पड़े कि उनके योग्य माया मिश्रित अशुभ कर्म का अभाव होने के कारण, अभाव होने के कारण माने भविष्य में होगा ऐसे नहीं है, अनादि से है नहीं. અને એટલા માટે આપણે બે શબ્દો જુદા આવે છે. क्या આવે છે आप में होने से ये शब्द किसके लिए है? वर्तमान काल के लिए कि सदा के लिए या भविष्य के लिए? होने से, होने के कारण, होने के कारण में क्या सूचित है? पास्ट की तो बात नहीं, पहले तो नहीं करा इसलिए आज तिर्यंच नहीं हुई. ऐसा होने के ऐसे माने सदा से नहीं है. होने में क्या हम अपना गुजराती में બે શબ્દો क्या છે? હોવાથી અને થવાથી. होवाती सदा नहीं माने, और थवाती माने नया कार्य होता है, इसके लिए थवाती. ऐसा हमारे गुजराती में दो शब्द है. तो मैं क्या है थवाती लेवानो આપણે કે હોવાતી લેવાનું? क्योंकि यहाँ तो किसकी बात है? त्रिकाली द्रव्य, इसलिए होवाती सदा के लिए. और यदि हम आत्म स्वभाव की आराधना करेंगे, तिर्यंच पर्याय आदि छोड़ के सिद्ध में जाएंगे तो थवाती आवश्यक. पर्याय में है तो थवाती और त्रिकाली स्वभाव है होवाती. तो होने के कारण में पीछे शब्द क्या लिखा है? कभी कभी तिर्यंच पर्याय के कर्तृत्व विहीन हो. सदा सदा चलो पर तिर्यंच में मैं गया तभी तो नहीं हूं ना, तभी तो तिर्यंच पर्याय थी ना. अरे तभी भी तेरे स्वभाव में तिर्यंच पर्याय नहीं थी, पर्याय में था सब योग्यता. स्वभाव तो सदाकार सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वरूप का लेके बैठा है तो फिर गति कहाँ से आएगी इसमें? ये पर्याय में होता है तो होता है, माया मिश्रित अशुभ करता है. तो तिर्यंच पर्याय के कर्तृत्व विहीन हो, फिर से उस मई नहीं हो इसलिए करता नहीं तो कार्यता नहीं, अनुमोदक भी नहीं और उसका कारण भी नहीं. चलो पूरा कर लेते. मनुष्य नाम कर्म के योग्य से क्या मतलब है? माया मिश्रित शब्द लिखा है. हाँ माया मिश्रित क्योंकि तिर्यंच पर्याय में माया की मुख्यता रहती है. पूर्व में जब ये है ना बाकी है, बाकी तो होते मुख्य रूप से. चार गति के चार कसाई दिए जाते हैं. नारक में क्रोध कसाई, तिर्यंच के लिए माया कसाई, मनुष्य के लिए मान और देव में लोक. तो माया मिश्रित में माया ज्यादा बाकी कम. हाँ मुख्यता से, बाकी तो ये मुख्यता है. ऐसे वहाँ भी माया ज्यादा है और वह पूर्व में माया अति किया है तो उसके फल में ये बने. माता का माया के साथ सभी अशुभ परिणाम भी दूसरे सब लेना, पर ये माया मिश्रित उसमें मुख्यता से लिए. मनुष्य नाम कर्म के योग द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म का अभाव होने से. चलो फिर से लिया. मेरे में किसका अभाव है? ये मनुष्य मैं कहलाता हूँ किसके निमित्त से? नाम कर्म. नाम कर्म तान में प्रकृति है ना, इसमें चाहिए. तो मैं मुझ में किसका अभाव है? नाम कर्म का अभाव है. और उसके साथ में द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म. मनुष्य नाम कर्म के योग्य द्रव्य कर्म
माने नाम कर्म का उदय प्रकृति में, और साथ में क्या है भाव उसका भाव कर्म। कैसा भाव कर्म? मनुष्यत्व पर्याय का पर्याय की योग्य एक सरलता के परिणाम सीधे। इसमें बहुत एक समझना है, एक 4 गति है ना सामान्य रूप से। तिर्यंच और नरक में किसकी अधिकता है? अशुभ की। अशुभ, देव पर्याय में शुभ, शुभ, मनुष्य में भी मिक्स। माने मिक्स। तो मिक्स ऐसा होता है, चारों में से कम हमारे परिणाम गति कौन सी हुई? मनुष्य की सबसे कम। क्यों ऐसा? कि न तीव्रता अशुभ की और न तीव्रता शुभ की। यदि शुभ की तीव्रता होगी तो कहाँ जाएंगे? देव। देव में। और अशुभ की तीव्रता होती तो तीर में। जैसे होता है ना, पहले वो क्या था, तराजू थे ना, तराजू। हम एक तराजू में क्या रखते थे? वेट जो, और दूसरे में माल डालते हैं ना। अभी वो व्यापारी को ऐसा कभी बना कि 5 किलो इधर रखा है तो एक ही फर्स्ट स्ट्रोक में ही उसके 5 किलो का ही अनाज आ गया, ऐसा कभी बनेगा? वो रेयर बनेगा। क्या तो कम होगा, क्या तो ज्यादा। बस इसी प्रकार है कि तीव्र या तो अशुभ हो जाता है या तीव्र शुभ होता है। लेकिन दो नाम ऑलमोस्ट सरलता में दोनों समान, ऐसा बहुत रेयर बनता है, कम बनता है। इसलिए मनुष्य पर्याय सबसे कम। इससे ज्यादा कौन सी? इससे ज्यादा नरक की, नरक की। इससे ज्यादा देव की, और इससे ज्यादा तिर्यंच की। तो आप इसे बोले नरक से ज्यादा हमने देव पर्याय की, तो फिर देव पर्याय किससे मिलती है? शुभ परिणाम हमने ज्यादा किया इस अपेक्षा। हालांकि तिर्यंच में ज्यादा किया, लेकिन यहाँ कहते हैं कि तूने शुभ भाव करने में क्या है, तिर्यंच नरक पर्याय से भी ज्यादा गया, असंख्य प्रकार अनंत। तो यहाँ इस प्रकार के मनुष्य पर्याय में ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म उनके योग्य जो परिणाम, वो दोनों का मेरे में अभाव। देखो सब में एक कॉमन है, अभाव होने से उपशम किया और कम किया, ऐसी चर्चा नहीं है। होने कारण मुझे मनुष्य पर्याय शुद्ध निश्चय से नहीं है। ये किसको कहते हैं? तुझे मनुष्य पर्याय नहीं है, वो किसको कहते हैं मुनिराज? त्रिकाली, मुझे शुद्धात्मा का ना, लेकिन मुझे तो है त्रिकाली, मैं त्रिकाली हूँ। मुझे तो मुझे मनुष्य पर्याय के नहीं है अभी तो मैं त्रिकाली हूँ। मनुष्य पर्याय तो पर्यायगत। तो वो पर्याय किसकी है? या आसार हो બધું આવે ને એટલે पर्याय में माने पर्याय और किसी की और क्या है? ये पहले इतना बल चाहिए। मुझे नहीं है, किसको है वो मत पूछो मुझे। श्रद्धा का विषय उन्होंने जो ग्रहण किया वो दूसरा क्या है, वो उसका काम नहीं है। ज्ञान को पूछ लेना तुझे। मैं इतना स्वभाव मुझे आना चाहिए, मेरे में नहीं है, इतना मेरे लिए काफी है। आप किसी की वस्तु गिर गई हो और कोई आपके कोई पूछे ये किसकी है, हम कहे हमारी नहीं है, हाँ तो वो पूछे किसकी है, वो पूछेगा ना, वो पूछेगा। अरे यदि पूछेगा तो अरे मुझे क्या पता है कि ऐसे ही मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध नहीं से। तो ये मनुष्य पर्याय किसके? मुझे मत पूछ, मुझे पता नहीं। मुझे मैं कौन हूँ वो पता है। जने गुजरात के डापण नो कर किसका है? एक उसका एक दृष्टांत गुरुदेव से, अभी तो ऐसे नहीं है, पहले वो क्या बोलते हैं स्मगलिंग गुड्स होते थे ना, तो एक कोई स्मगलिंग का माल लेके वहाँ खड़ा है साथ में। अब तक क्या मानता है वो? सॉरी थोड़ा टाइम बच गया, मेरा है, इससे मैं मुनाफा का हूँ, ये सभी ऐसे है। दूर से एक कस्टम ऑफिसर आ दिखता है, तो वो अपने हाथ में ही था, अभी हाथ क्या है छोड़ देंगे, 1-2 डग दूर हो जाए। कस्टम ऑफिसर पूछेगा ये किसका है? वो क्या नहीं है। अरे इतना लेके आया, अभी मानता था ये सब किसका? अरे यदि मेरा माना तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे ही अब तक मैंने मनुष्य पर्याय मेरी है, ये मेरी है माना था, अभी संसार छोड़ दे, नहीं तो 4 गति में जाना पड़ेगा। तो जो जल में जाना है कि मुक्त होना है, ममत्व छोड़ दे। तो अभी जगत जिसे मुझे मनुष्य कहता है, मैं मुझे मनुष्य नहीं मानता। जगत मुझे मनुष्य कहता है, वो उनकी है अज्ञानता, लेकिन मैं मुझे शुद्धात्मा समझ। तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा सिद्ध भगवान मुझे स्वभाव से शुद्धात्मा दिखते या मनुष्य दिखते हैं?
शुद्ध तो यदि तू जिसको पूज्य मानते है अरियन से, तुझे स्वभाव दृष्टि में शुद्धात्मा दिखते है और तू मनुष्य दिखता है तुझे, तो भगवान का भक्त है क्या है तू? तो ऐसे मैं कैसा हूँ? अभी भी मनुष्य पर्याय मेरे में नहीं, उसके योग्य द्रव्य कर्म बाहर नहीं। और आखिर में देव ऐसे नाम का आधार जो देव पर्याय, उसके योग्य सूरज सुगंध स्वभाव वाले पुद्गल द्रव्य के संबंध का अभाव होने से, देखो वहाँ 9 कर्म कौन सा होता है? सुगंध होता है ना, सरस ऐसे अनुकूल पुद्गल के सामग्री होते, और वो देव पर्याय है, पहले शुभ भाव किया होगा। तो देव नामक देव पर्याय जो है ये देव कहला जाता है, क्योंकि उसकी देव पर्यायगत योग्यता है, देवगत पर्याय की योग्यता है, तो देव नाम उसको कहने में आता है। और उसमें कैसी सामग्री होती, माने अनुकूल सामग्री पुद्गलती होती है। ये सभी का माने 9 कर्म भी मेरे में नहीं है, और जिससे निमित्त से बनते वो द्रव्य कर्म भी नहीं है, और बाय में निमित्त से कहना भी योग्यता वो भी मेरे में नहीं, उसका मेरे में अभाव होने के कारण निश्चय से मुझे देव पर्याय नहीं है। देव पर्याय जाना है कि नहीं जाना? यहाँ से नहीं जाना तो कहाँ जाना? नरक जाना तो कहाँ जाना? पंचम गति तो संभव नहीं है। हाँ, तो देव पर्याय में जाना तो नरक पर्याय में जाना, तो कौन सी पर्याय में जाना? हाँ, आयुष तो पूरा होगा ना, टेम्पररी जाना तो पड़ेगा। हाँ बस आयुष तो पूरा होगा ना, जाना तो पड़ेगा ना। अब अभी नक्की कर लो कहाँ जाना है, चलो। यहाँ तो आचार्य, अच्छा मनुष्य के फिर मनुष्य में आना है ना, छठे काल में आना। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो महाविद्य में मनुष्य, यहाँ से महाविद्य क्षेत्र मनुष्य के जाना है ना, नहीं। तो कहाँ जाना है? अब मुझे आत्मा में स्थिर होना है जहाँ। अरे आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? मेरा आयुष्य ही नहीं है, मैं अनादि अनंत, तो मुझे कहीं न जाना न आना, मैं तो अपने स्वभाव में रहना है। आयुष भी मेरे में नहीं, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? ऐसे यहाँ शुद्ध स्वभाव की ऐसी जोरदार दृष्टि हो कि हमारे सपने में भी मैं कोई मनुष्य हूँ और यहाँ से देव पर्याय में जाना है, और नरक तिर्यंच में नहीं, ऐसी प्रकार से भी याद मत करना। मनुष्य हूँ, देव पर्याय में जाना है, और तिर्यंच नरक में, इस प्रकार से भी तुमसे याद मत करना। उपवास लिया है तो खाना है ऐसा विकल्प मत करना, नहीं खाना है ऐसा भी विकल्प मत करना। ऐसे ही यहाँ ये गति में जाना है, ये गति में नहीं जाना है, ऐसा भी मैं ऐसा त्रिकालिक नायक भगवान आत्मा, उसका विस्तार में। तो चारों गति जो होती है, तो आत्मा में ऐसी पर्याय योग्यता है नंबर 1, और बाहर में निमित्त अपेक्षा से नाम कर्म का उदय है, दोनों का संयोग होने से। और 9 कर्म है, तीनों है 9 कर्म इसके योग्य। जैसे तिर्यंच मनुष्य है तो बाहर का उदारिक शरीर होगा, देव नारक, तो ये पहले 9 कर्म है, ये इसके पहले नाम कर्म का उदय है, और उसके योग्य हमने परिणाम भूतकाल में किया। तो ये तीनों का नहीं है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, और ये तीनों से रहित में। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। 9 times नमोकार मंत्र। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतो नो जय हो।
ઋષભાદિ વિરાંતેભ્ય તત્વ તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો. શ્રીમંદરાદિ 20 વિહરમાર્ગ તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો. જીન મુખોદ્ભવા જીનવાણી માતનો જય હો. શ્રીમંત સ્વામીના સંદેશ લાવનાર ભરતમાં કુનકુનાચાર્ય દેવનો જય હો. કુનકુનાચાર્ય દેવ રચિત પંચ પરમાગમના શાસ્ત્રો સમજાવનાર પરમ કૃપાળુ સદગુરુ દેવ કાંજી સ્વામીનો જય હો. પ્રસન્નમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. ધન્ય એકાવતારી શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવનો જય હો. પરમ દિગંબર સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જયકાર. જય જીનેન્દ્ર. જય. હા.